उसूल फिqh में हम लोग अहकाम की बहस पढ़ रहे थे, और अहकाम के बारे में हम लोग जो है पहुंच चुके थे अहकाम की तारीफ करते हुए। अहकाम के लुग़वी माने हमने पढ़े, अलक़ज़ा, और अहकाम के जो इस्तिलाही माने हैं वो भी हमने पढ़े, उसकी शरह भी हमने कर ली थी। अब हम लोग को पढ़ना है अक़सामुल अहकाम शरइय्या, शरई अहकाम की किस्में। अक़सामुल अहकाम शरइय्या, शरई अहकाम की किस्में, क्योंकि हमारा जो मौजू है वो शरीयत है। उसूल फ़िक़्ह का ताल्लुक जो है शरई अहकाम से है। अहकाम मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन हमारा जो ताल्लुक है वो शरई अहकाम से है। तनक़सिमुल अहकाम शरइय्यतु इला क़िस्मैन, शरई अहकाम दो किस्मों में मुनक़सिम होते हैं, तकलीफ़िया व वज़इया। तकलीफ़ी अहकाम और वज़ई अहकाम। तकलीफ़ी अहकाम और वज़ई अहकाम। तकलीफ़ी अहकाम यानी जिसका मुकल्लफ किया गया है, जिसका जिम्मेदार बनाया गया है, जिसके ज़रिए इबादत करने का हमें हुक्म दिया गया है, इसको तकलीफ़ी अहकाम कहते हैं। तकलीफ़ के माने यहाँ मशक्क़त के नहीं है। तकलीफ़ के माने यहाँ मशक्क़त, मुसीबत, परेशानी के नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के माने में है, जिसके ज़रिए इबादत करने का हमें जिम्मेदार बनाया गया है। शेख तो ये मुकल्लफ से है, मुकल्लफ से निकला है। मुकल्लफ ही किया, उसी से मुकल्लफ है, उसी से जी मुकल्लफ है। यानी मुकल्लफ उसको कहते हैं जिसको जिम्मेदार बनाया गया है, और तकलीफ जो है जिम्मेदारी को कहते हैं। तकलीफ जिम्मेदारी को कहते हैं, और मुकल्लफ जिसको जिम्मेदार बनाया गया है। तो शरई जो अहकाम है वो दो किस्म के हैं, एक तकलीफिया है और दूसरी वज़िया है। तकलीफिया मतलब ये कि बाकायदा हमको मुकल्लफ बनाया गया। वज़िया का मतलब ये है कि कुछ अलामतें मुक़र्रर की गई, कुछ निशानियां मुक़र्रर की गई, या तो उसको सबब बनाया गया किसी हुक्म को पूरा करने का, या फिर ये कि उसको शर्त रखा गया किसी काम के करने के लिए। मिसाल के तौर पर नमाज, नमाज ये सबब है। नमाज के लिए खड़ा होना ये सबब है, किस चीज के लिए? वुजू के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम, ऐ ईमान वालों जब तुम नमाज पढ़ना चाहो या नमाज के लिए खड़े हो तो अपने चेहरों को धो लो या तो वुजू करो। तो ये हमको जो है वुजू, नमाज को खड़े होना, इसको सबब बनाया गया किसके लिए? वुजू करने के लिए। वज़ी अहकाम की जो तफसील है इंशाअल्लाह वो बहुत अहम है, वो बाद में आएगी। लेकिन फिलहाल हम ये बात ज़हन में रखेंगे कि शरई जो अहकाम है उसकी दो किस्में हैं, एक तकलीफ़ी और दूसरे वज़ई। तकलीफ़ी अहकाम कौन से हैं? तकलीफ़ियतु खम्सुन, तकलीफ़ी अहकाम 5 किस्म के हैं, अल वाजिब वल मंदूब वल मुहर्रम वल मकरूह वल मुबाह। वाजिब, मंदूब, मुहर्रम, मकरूह, मुबाह। वाजिब जिसको हम फर्ज भी कहते हैं, वाजिब, फर्ज, लाजिम, ये एक ही माने में है। और इसी तरह मंदूब और मुस्तहब एक ही माने में है, मंदूब, मुस्तहब, सुन्ना एक ही माने में है। मुहर्रम, ममनू, महजूर एक ही माने में है। मकरूह, मकरूह के माने में है। और मुबाह, जायज़ के माने में है। वाजिब, वाजिब और लाजिम के माने में है। मंदूब, मुस्तहब के माने में है। मुहर्रम, हराम के माने में है। वो अहकाम, वो तकलीफी अहकाम जो कि या तो वाजिब हैं या मुस्तहब हैं या हराम किए गए हैं या मकरूह करार दिए गए हैं या मुबाह करार दिए गए हैं, ये 5 किस्म हैं। अब इसमें से हर किस्म की तारीफ करेंगे। वाजिब किसको कहते हैं, मंदूब किसको कहते हैं, मुहर्रम किसको कहते हैं, मकरूह किसको कहते हैं, मुबाह किसको कहते हैं, हर एक की तारीफ करेंगे। वो लग़वी तारीफ भी करेंगे और फिर जो है उसकी इस्तिलाही तारीफ भी करेंगे, ताकि बात वाज़ेह हो जाए। फिर तकलीफी अहकाम की वजाहत करने के बाद फिर वो वज़ी अहकाम की वजाहत करेंगे कि किसको कहते हैं। अब तकलीफी अहकाम की वजाहत कर रहे हैं कि तकलीफी अहकाम किसको कहते हैं। तो तकलीफी अहकाम 5 किस्म के हैं, एक वाजिब है, दूसरा मंदूब है, तीसरा मुहर्रम है, चौथा मकरूह है और पांचवा मुबाह है। फल वाजिब लुगतन, वाजिब के लुग़वी माने हैं अस्साक़ित वल लाज़िम। साक़ित यानी गिरना, गिरने वाला, और लाजिम। वाजिब के वर्ड मीनिंग है गिरना और लाजिम। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, फ़इज़ा वजबत जुनूबुहा, जब वो उसके पहलू गिर पड़े, यानी ऊँट को ज़बह करने का, ऊँट को ज़बह नहीं किया जाता बल्कि उसको नहर किया जाता है। ऊँट को ज़बह करने के बजाय उसको नहर किया जाता है। और नहर करने का तरीका ये है कि उसका
जो बायां पैर है वो बांध दिया जाए, बायां पैर उसका बांध दिया जाए और दाएं तरफ का हिस्सा उसको खुला छोड़ दिया जाए। उसके बाद नेजा जो है उसके हलक में घोंपा जाए, जहां से खून निकलता है, जहां दबा किया जाता है उस जगह पर उसको नेजा घोंपा जाए। वहां से जब खून निकल जाएगा तो जाहिर है कि वो जब खून निकल जाएगा दाएं तरफ से उसको मारेंगे, दाएं तरफ से मारेंगे। लेकिन जब खून निकल जाएगा तो चूंकि बाएं पैर उसका बांधा होता है, इसलिए वो बाएं पहलू पर गिर पड़ेगा, बाएं पहलू पर गिर पड़ेगा। तो इस आयत में कहा गया कि फैजा वजबत जुनूबुहा, जब उसके पहलू गिर पड़े, वजबत के माने यहाँ गिर पड़ने के हैं, तो उसके बाद फिर उसको हम लोग जो है उसको फिर जबाह कर खा सकते हैं। तो आयत से दलील इस्तिशाद किस चीज के लिए है? इस्तिशाद लुगवी माने के लिए है, क्योंकि वहां लुगत के एतबार से वजबत के माने सक़तत के हैं, जब उसके पहलू गिर पड़े। तो वाजिब के माने एक तो गिरने के हैं और दूसरे माने हैं लाजिम, ये तुम पर वाजिब है। अगर कोई कहे तो इसका मतलब ये कि ये तुम पर लाजिम है। तो ये वर्ड मीनिंग हो गए। इस्तिलाही माने क्या है? मा अमर बिही शारिउ, शारिअ ने जिसका हुक्म दिया हो, अला वजह इल्जाम, लाजमी तौर पर, लाजमी की, लाजिम होने की हैसियत से, लाजिम होने के तौर पर, का सलावातिल खम्स, जैसे कि 5 वक्त की नमाजें हैं। मा अमर बिही शारिउ, शारिअ ने जिसे करने का हुक्म दिया हो, अला वजह इल्जामी, लाजमी तौर पर, का सलावातिल खम्सी, जैसा कि 5 वक्त की नमाजें हैं। जिसको करने का शरीयत में, जिसको करने का शारे ने हुक्म दिया है, जिसको लाजमी तौर पर करने का शारे ने हुक्म दिया है, उसको वाजिब कहते हैं। शारे से मुराद अल्लाह ताला है, असल शारे तो अल्लाह ही है, यानी शरीयत बनाने वाला, शरी अहकाम मुकर्रर करने वाला वो कौन है? सिर्फ अल्लाह तबारक ताला ही है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शारे हैं इस माने में कि आप अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा हैं, और इस हैसियत से अल्लाह तबारक ताला जो अहकाम मुकर्रर करते हैं, अल्लाह के रसूल उसकी खबर देते हैं। तो इस हैसियत से शारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हुए। कैसे? अल्लाह तबारक ताला के रसूल होने की हैसियत से। तो अब यहाँ जब शारे जब जिक्र आता है तो वो अल्लाह ताला भी हो सकते हैं और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो सकते हैं। शारे ने हुक्म दिया हो यानी अल्लाह ने या उसके रसूल ने हुक्म दिया हो। शारे ने यानी अल्लाह ने, उसके रसूल ने जिस चीज को लाजमी तौर पर करने का हुक्म दिया हो उसको हम वाजिब कहते हैं, जैसा कि 5 वक्त की नमाजें हैं। उसके बाद कहते हैं फखरज बिकौलिना, हमारे इस कौल से जो है निकल गया। क्या चीज निकल गया? किस कौल से? मा अमर बिही शारिउ, शारे ने जिसका हुक्म दिया है। हमने अपनी तारीफ में ये बात कही कि मा अमर बिही शारिउ, इसका फायदा क्या हुआ इस तारीफ का? मा अमर बिही शारिउ, इसका 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 फायदा ये हुआ कि इससे जो है मुहर्रम, मकरूह और मुबाह निकल गए। इसलिए कि मुहर्रम तो वो चीज नहीं होती जिसे शारे ने हुक्म दिया हो, मुहर्रम वो चीज है जिसे शारे ने मना किया है। तो मुहर्रम तो निकल गया मा अमरा बिशारियु कहने से। इसी तरह मकरूह भी निकल गया, क्योंकि मकरूह वो चीज होती है जिससे शारे मना करते हैं। तो यहाँ तो शारे हुक्म दिए हैं, तो जाहिर है कि मकरूह भी निकल गया। मुबाह वो चीज होती है जिससे शारे ना तो हुक्म देते तो मना करते हैं। तो ये तीनों चीजें तारीफ में मा अमरा बिशारियु के ये जो अल्फाज हैं, इन अल्फाज की वजह से इसमें से 3 चीजें तो निकल गई, मुहर्रम, मकरूह, मुबाह। वो खरज बिकौलिना अला वजह इल्जाम, और हमारे इस कौल के लाजमी होने की हैसियत से इस कौल से मंदूब निकल गया। क्योंकि मंदूब में शारे, मंदूब वो है जिसका शारे ने हुक्म दिया हो लेकिन लाजमी तौर पर नहीं, बल्कि बल्कि वो इख्तियारी तौर पर आदमी चाहे तो उसे करे अपने अपने इख्तियार, अपनी खुशी से, लाजमी तौर पर नहीं। तो ये चारों चीजें देखिए, अहकाम तकलीफिया 5 किस्म के हैं। उसमें से वाजिब की तारीफ है, तो वाजिब की जो तारीफ की गई तो वो तारीफ ऐसी है कि वो जो बाकी 4 चीजें हैं वो खुद ब खुद इससे इससे निकल जाती हैं इसकी तारीफ से, तो वाजिब ही बाकी रहता है। तो यही कहते हैं कि फरज बिकौलिना मा अमर बिशारिउ, हमारे इस कौल के शारे ने जिसका हुक्म दिया हो, इससे इससे जो है निकल गए 3 चीजें, मुहर्रम, मकरूह, मुबाह। इसलिए कि मुहर्रम का शारे हुक्म नहीं देता बल्कि उससे मना करता है। इसी तरह मकरूह का शारे हुक्म नहीं देता बल्कि उससे मना करता है। और मुबाह शारे ना तो उसका हुक्म देता है और ना तो उससे मना करता है। वो खरज बिकौलिना अला वजह इल्जाम, और हमारे इस कौल के वो लाजमी तौर पर उसको करे, इससे निकल गई क्या चीज? निकल गई मंदूब,
کیونکہ مندوب کا شارع حکم دیتا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں دیتا، لازمی طور پر کرنے کا نہیں ہوتا وہ، بلکہ اس میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے۔ والواجب یصاب فاعلہ امتثالا، واجب اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اطاعت کی نیت سے، اطاعت کے طور پر، بطور اطاعت۔ وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ، اور اس کو چھوڑنے والا سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ دیکھیے واجب پر ثواب دیا جاتا ہے اگر وہ اطاعت کے طور پر کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک کھانا پینا نہیں کھاتا، اس وجہ سے کہ اس کی صحت درست ہو جائے، اس کو جو چربی پگھل جائے، یا پھر یہ کہ وہ جو ہے ریجیم کر رہا ہے، ڈائٹنگ جس کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس صبح سے شام تک وہ جو ہے بھوکا رہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اطاعت کے طور پر جو ہے اس کام کو کر رہا ہے۔ تو واجب وہ ہے، واجب پر ثواب اس وقت ملتا ہے جبکہ وہ اس کام کو بطور اطاعت کرتا ہو۔ اگر وہ عادت کے طور پر کرتا ہے، اطاعت کے طور پر نہیں کرتا، یا پھر جو ہے کسی اور وجہ سے وہ کرتا ہے، تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح وہ یستحق العقاب تارکہ، اور اس کا چھوڑنے والا، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑنے والا، یہ عقاب کا، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز کا اللہ نے حکم دیا، اگر کوئی ورزش کے طور پر نماز کو پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اطاعت نہیں ہے، اس پر ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی نماز کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے ایک واجب کو چھوڑ دیا، تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، مستحق ہوگا سزا کا۔ سزا ملنا نہ ملنا ہی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو سزا نہ دے۔ اب اس میں وہ سارے واجبات آ گئے، سارے واجبات آ گئے جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، چاہے وہ بیوع ہوں، طلاق ہوں، نکاح ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ شرعی احکام میں آ گئیں۔ اس میں سے جن چیزوں کا حکم ہے وہ واجب ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا جہاں تک تعلق ہے، تو چونکہ بندے اسے معاف نہیں کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو اللہ چاہے تو اسے معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے۔ اس لیے یہاں الفاظ یہ ہے کہ وہ عقاب کا مستحق ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے والا عقاب کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ یسمى فرضا و فریضۃ و حتما و لازما، اور اس کا نام ہوتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے فرض، فریضہ، حتم، لازم۔ یعنی واجب کو جو ہے فرض بھی بولتے ہیں، فریضہ بھی بولتے ہیں، حتم بھی بولتے ہیں، لازم بھی بولتے ہیں۔ یہ پانچوں نام ایک ہی چیز کے ہیں۔ اگر ہم کسی کو کہیں کہ نماز واجب ہے تو ایک ہی بات ہے، نماز جو ہے فرض ہے تو ایک ہی بات ہے، اگر نماز فریضہ ہے کہیں تو ایک ہی بات ہے، نماز حتم ہے یا محتوم ہے تو ایک ہی بات ہے، نماز لازمی ہے ایک ہی بات ہے۔ البتہ احناف کے پاس جو ہے فرض اور واجب میں فرق ہے، وہ فرق انشاءاللہ میں آئندہ کلاس میں ذکر کروں گا، کیونکہ اس کا تعلق کچھ تفصیلی مسائل سے ہے۔ تو یہ واجب کی تعریف آج ہم نے پڑھی ہے، یہاں ہم لوگ رکیں گے۔